इमरान खान ने अपना केस खुद लड़ने का फैसला कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुलावे का उन्होंने मुस्बत में जवाब दिया। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए जाए, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ये बात भी सामने आई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने तमाम मुश्किलात बंदिशों के बावजूद ये होने वाला इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ने का फैसला किया है। ये कैसे लड़ेंगे, इस हालात के अंदर टिकट होल्डर्स कौन होंगे, ये मैं आज के वीलॉग में आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में जो गहरी मोहब्बतें थी वो थोड़ी सी खत्म होती जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून नई जमातों से इत्तेहाद कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपना केस खुद लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2-3 रोज कबल मैंने जब आपको बताया कि नैब तरमीमी केस के अंदर तलब किया गया था कि भाई इमरान खान साहब मेन पिटिशनर है और वो आके अगर बोलना चाहें, बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस सिलसिले में इमरान खान साहब को एक सुप्रीम कोर्ट का खत वसूल होता है कल, और आज वो अपने वकला से उस पर बातचीत करते हैं और फैसला ये करते हैं कि वो अपना नैब तरमीमी केस से मुतालिक जो मामला है वो केस वो खुद लड़ेंगे और दलाइल भी खुद देंगे। और इससे पहले बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि जो मुलजिम है वो खुद भी अपना केस प्रोसीड कर सकता है, लड़ सकता है, और समात उसमें जब बेंच बनेगा, बेंच उसकी समात करेगा। लॉ पॉइंट्स के लिए जो लीगल टीम होती है वो बता देती है, क्योंकि एक आम आदमी कानूनी निकात पर उस तरीके से आर्गुमेंट्स नहीं कर सकता। तो इमरान खान साहब खुद केस लड़ेंगे। अब देखना यह है, क्योंकि उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया है चीफ जस्टिस कासिम भाई ईसा साहब पे कि जी मेरी सिक्योरिटी के इंतजामात करें, मैं आपके पास आऊंगा। और इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे तो आप सोचें कि इमरान खान साहब जो गिले शिकवे शिकायत मुख्तलिफ लोगों के हवाले से उनके दिल में, उनके दिमाग में चल रही है, यकीनन उनकी कोशिश ही होगी कि वो उस फाजिल बेंच के सामने अपनी तमाम चीजें जो नैब कानूनी तरमीम जो मामला है इसकी पिटिशन से हट के वो भी उनके सामने रखे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी करेंगे। इमरान खान साहब एक पूरा राइटअप इमरान खान साहब ने तैयार कर लिया है जो सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद, जिसमें वो ये भी सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि जनाब गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, जमानतें नहीं हो रही, हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, हमारे लोगों को जो झंडा तक जो है वो फरोख्त नहीं करने दिया जा रहा तहरीक इंसाफ का। तो तमाम पूरा एक जिसके 5 सफात हैं, 5 सफात पर मुश्तमिल एक लेटर तैयार किया है जो एक समझे उनका वो एक लेटर है वो जिसको पढ़ेंगे चीफ जस्टिस के सामने। और इसमें सिर्फ नैब के मामलात नहीं, बाकी के भी मामलात जो इमरान खान साहब समझते हैं कि उनकी नजर में उनसे ज्यादती हो रही है, वो तमाम मामलात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो फिर क्या होगा ये आप लोगों को अंदाजा होगा इस चीज का। इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन लड़ना जो है, इलेक्शन होगा तो जाहिर है उसको शफाफ तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन दूसरी खबर क्या है, दूसरी खबर यह है कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के उन्होंने एक फैसला किया है कि इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ा जाएगा। अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं भी आते तो उस सूरत में भी इलेक्शन उनकी जमात लड़ेगी। और अब टिकट्स की बात की जा रही है, क्योंकि टिकट जिसको दिया जाता है तो उसको उठा भी लिया जाता है या इस तरह के मामलात होते हैं, ये खान साहब का कहना है। तो इस सूरत में कोशिश वो ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हलकों में वकला हजरात जो अपने एरिया के स्ट्रॉन्ग वकला हैं जहां पर उनका तूती बोलता है, उन लोगों को टिकट दिया जाए, ताकि अगर उनको उठाया जाता है या उनके ऊपर कोई सख्ती की जाती है निगरानों की तरफ से, तो उस सूरत में उनकी बार एसोसिएशंस भी बीच में इन्वॉल्व होंगी और दीगर मामला भी लेके चलेंगे। तो ज्यादातर जो है वो कोशिश की जाएगी कि वकला को टिकट दिया जाए और इमरान खान साहब तमाम टिकट्स जो हैं वो खुद देंगे। क्योंकि इससे पहले जो बुशरा बीबी के हवाले से भी बातें चल रही थी, फिर उसके बाद अलीमा बीबी के हवाले से भी बातें चल रही थी कि वो टिकट्स देंगी, वो टिकट्स देंगी, लेकिन इमरान खान साहब इस मामले पर किसी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि टिकट्स एक एक टिकट छोटे से हल्के की भी खुद देंगे और उसके बाद ये तमाम बात को काम जेल में बैठ के आराम से कर सकते हैं। अगर उनको बाहर लाया गया तो फिर तो भरपूर कैंपेन होगी, और अगर बाहर ना लाया गया तो उस सूरत में वो जेल से बैठ के ही हदायत देते रहेंगे अपनी लीगल टीम को और उस पैटर्न के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा।
तीसरी और अहम खबर, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून से आज एमक्यूएम के वफ्द ने मुलाकात की है, जिसके बाद जो है वो फारूक सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल साहब ने ख्वाजा साद रफीक के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि मिलकर हुकूमत बनाने। अच्छा, ये मजे की चीज ये है इसमें कि ये वो लोग हैं एमक्यूएम वाले जो पहले इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उसके बाद मिल के हुकूमत बनाते हैं, लेकिन अब खुद आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि ये इलेक्शन ही मिलकर लड़ना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े और हल्का बंदियों में हम एक पॉलिसी के तहत चलें। उनका ये कहना है कि जी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी, कमेटी बनाई गई है 6 रुकनी और दोनों जानिब से जो है वो कमेटियां बनाई गई हैं। लेकिन फारूक सत्तार साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नाराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब से भी जरदारी साहब के फोन की कॉल हुई, बातचीत हुई, उसमें भी यही मामला लिए गए कि भाई मिलके चलेंगे सब मुत्तफिका तौर पर, और पीटीआई से भी बातचीत होगी। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब जो मिल रहे हैं तो उनका ये मौकिफ है कि पीटीआई और नून लीग के भी आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए। जो लोग 2 मई के वाकयात में मुलविस नहीं है उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे इसहाक डार साहब मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इलेक्शन का माहौल इस तरह का बनाया जाए कि तमाम लोग मुश्तरका तौर पर इकट्ठे होकर साथ चलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।